नमस्ते दोस्तों, डी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के दुर्गों के बारे में लिखते हैं। दुर्गों के बारे में कैसे कि किसने किस दुर्ग के बारे में कौन सा कथन कहा था, उसके बारे में रिलेटेड प्रश्न करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये प्रश्न लिखो अपने। शुरुआत करें प्रश्न से। अबुल फजल अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा? आप सबको पता है ना, कहा कि दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी वो नीचे गिर जाती है? मैं ऑप्शन लिखूंगा। एक नंबर लिखो तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग था क्या? दो नंबर लिखो मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग था क्या? तीन नंबर लिखो कुंभलगढ़ दुर्ग। चार नंबर लिखो भैंस रोड गढ़ दुर्ग। बोल दो सही, ठीक है। कौन सा दुर्ग था जिसे अब्दुल फजल ने यह कहा था कि इसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर के ऊपर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? इतना ऊंचा दुर्ग है ये। तो किसे कहा था दोस्तों? ये किसके लिए कहा था? जी हाँ दोस्तों, कुंभलगढ़ के लिए कहा था ये। कुंभलगढ़ के लिए ये जो है, मतलब ये कहा था अब्दुल फजल ने कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी है ना नीचे गिर जाती है। देखो, तारागढ़ दुर्ग है दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग है ना, रुडयार्ड कीपलिंग है ना, उन्होंने इस दुर्ग के बारे में ये कहा था कि ये दुर्ग भूतों प्रेत द्वारा निर्मित दुर्ग है, या भूतों प्रेत द्वारा बनाए गए दुर्ग है। ठीक है, किसने कहा था ये? तो रुडयार्ड कीपलिंग ने कहा था। मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, इसने रुडयार्ड कीपलिंग इस पर फिर एक बयान दिया था। इस दुर्ग को कहा जाता है कि ये दुर्ग परियों व देवताओं के द्वारा निर्मित दुर्ग है, परियों देवताओं के द्वारा बनाए गए दुर्ग है। कुंभलगढ़ के अब्दुल फजल ने इसके बारे में ये कहा था कि इसका दुर्ग इतना ऊंचा है कि ऊपर नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान का वेलोर दुर्ग कहा जाता है। तो ये व्यापारी द्वारा निर्मित दुर्ग है। तो इसके बारे में एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पे लिखो रुडयार्ड रुडयार्ड कीपलिंग। कीपलिंग ने क्या कहा था? भूतों प्रेतों द्वारा निर्मित भूतों प्रेतों निर्मित दुर्ग है। इसमें बीच में ये बोला था रुडयार्ड, इसका कथन है किस दुर्ग के बारे में क्या क्या इससे कहता है? परियों देवताओं द्वारा निर्मित। इसके बारे में पढ़ लिया। इसके वजह ये राजस्थान का वेलोर वेलोर का वेलोर कहा जाता है। इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है दोस्तों। अब अपने दुर्गों के बारे में कथन पढ़ेंगे, तो मिटा रहा हूं मैं। यहाँ पे लिखो राजस्थान के दुर्ग कथन। किसने कौन सा कथन दिया राजस्थान दुर्ग? देखो दोस्तों, राजस्थान दुर्ग के बारे में लोगों ने क्या क्या कथन दिए थे, किसने क्या किया। अचलगढ़ दुर्ग है ना सिरोही, जिसे कर्नल जेम्स बॉन्ड ने यह कहा था इसे बगरा विश्व के ढेरों के बीच में खड़े होकर किसका मन भारी न हो जाए, ये कहा था। तो ये पूछा जाता है बस। इसके बारे में ये लिखो, एक पॉइंट लिखो अचलगढ़ 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 दुर्ग। ये आप सबको पता है कहाँ है दोस्तों? सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरोही के अंदर है। ठीक है, इसमें क्या है? कर्नल कर्नल मैं दोस्तों ये नहीं है, पूरे लिए नहीं लिखो इस कर्नल रोड ने इस दुर्ग के बारे में ये कहा था, बस ये लिखो कर्नल रोड ने क्या कहा था बस। ठीक है, कर्नल रोड ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा था, पॉइंट लिखो। इन बगरावशेषों की
ढेरों के बीच में खड़े होकर खड़े होकर किसका मन भारी न हो जाए, किसका मन भारी न हो जाए। ये क्या करना है, तोड़ने का था। हम 2 नंबर लिखते हैं। रणथंभौर रणथंभौर दुर्ग, ठीक है, जो क्या सवाईमाधोपुर में है। इसके बारे में अमीर खुसरो ने क्या कहा था? अमीर खुसरो ने क्या कहा था दोस्तों? इस दुर्ग के बारे में ये कहा था, आज कुफर कहा गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये कहा था, घर हो गया है। अमीर खुसरो ने तो दुर्ग के बारे में कहा था, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। 3 नंबर लिखो दोस्तों। रणथंभौर के बारे में एक और है, एक और निकलो इस रणथंभौर के बारे में। इसके बारे में हम्मीरायण ग्रंथ में एक बात बोली गई इस दुर्ग के बारे में। और मैं दुर्ग में कहा यह था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर की घेराबंदी करने पर बनिए हाट में बैठे हंसते रहे। यह मीर ग्रंथ के अंदर कहा जाता था, ठीक है। 3 नंबर लिखो। कोटा दुर्ग है ना, इसके बारे में किसने क्या कहा था? कोरल खंडेलवाला ने बात बोली थी दोस्तों। इस दुर्ग के बारे में क्या बोली थी? इस बारे में कहा था कि यहाँ के भित्ति चित्र एशिया में अपनी शानी, मतलब एक इमेज रखते हैं। किसके चित्र? कोटा दुर्ग के अंदर कर्नल खंडेलवाला ने कहा था, यहाँ के मतलब जो ना ये भित्ति चित्र है ना, एशिया में अपनी शानी रखते हैं। तो एक बार नोट आउट कर लो, मिटा रहा हूं मैं। 3 नंबर हो गए ना। 4 नंबर लिखा दोस्तों। कोटा तो भरतपुर दुर्ग लिखो। भरतपुर दुर्ग के बारे में किसने क्या कहा था? भरतपुर दुर्ग के बारे में लिखो। चार्ल्स नेटवर्क ने क्या कहा था दोस्तों इस दुर्ग के बारे में? ये कहा था कि ब्रिटिश फौजों के प्रतिष्ठा दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गई। ब्रिटिश फौजों की प्रतिष्ठा दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गई। ये क्या है? भरतपुर दुर्ग में चार्ल्स नेटवर्क ने कहा था। ये रणथंभौर का दुर्ग एक और आता रहा। एक बात रहेगी, रणथंभौर दुर्ग में जलालुद्दीन खिलजी ने दुर्ग के बारे में ये कहा था कि मैं ऐसे 10 या 100 दुर्ग मुसलमानों के मूंछ के बराबर नहीं समझता। ये भी लिख लेना। तो मैं लिख देता हूँ। चलो मैं ये लिख लेना। रणथंभौर के बारे में कि ये रणथंभौर में जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में कहा। ये पॉइंट लिख लो, 5 नंबर। चलो रणथंभौर दुर्ग है ना, इसके बारे में क्या है? इसके बारे में ये लिखो, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा था दोस्तों इस दुर्ग के बारे में?
मैं ऐसे 10 या 100 दुर्गों दुर्गों को मुसलमान की मूंछ के बाल के बराबर बराबर नहीं समझता। नहीं, ये ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि ये दूर जीत नहीं पाए थे ना, तो जीत नहीं पाए कोई बात है, लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगे खाने में, तो इसी वजह से इसने ये कहा था कि मैं इससे 10 या 100 दुर्गों मुसलमानों में के मुझ के बाल बराबर नहीं सकता। एक और है रणथंभौर के बारे में, कवि श्यामल दास ने इस दुर्ग में एक बात ये भी कहा था कि ऐसा दुर्ग है जिसमें हर तरफ गहरे व पेचीदार नाले व पहाड़ वो जो तंग रास्तों से गुजरते हैं। कौन से दुर्ग के बारे में? रणथंभौर में। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कविराज श्यामल दास ने ये कहा था कि ये ऐसा दुर्ग है जिसके हर तरफ गहरे और पेचीदार नाले पहाड़ व तंग रास्ते हैं। जालोर दुर्ग के बारे में आप लिख लो, मैं बोल के बता रहा हूँ जालोर दुर्ग के बारे में, तो मैं लिख के देता हूँ। जालोर 6 नंबर है ना, 6 नंबर लिखो। जालोर दुर्ग के बारे में ये लिखो, हसन अली हसन निजामी निजामी हसन निजामी ने क्या कहा था दोस्तों? इस दुर्ग में ये कहा था, वह दुर्ग जिसके जिसके द्वारा कभी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले खोले कभी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोली, ये जरूर। ठीक है दोस्तों, अपने राजस्थान जितने दुर्ग के बारे में कथन है उसके बारे में चर्चा की है, तो मिलते हैं कल, तब तक बाय।